अमीन साहब, एक पूरी राजनीति, आपने एक लंबी राजनीति कर ली है, अभी आराम कर रहे हैं। अभी आराम ही कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि पत्रकार हूं और बात करूं तो वो करूं कि मेरी बात बहुत सच्चाई से और बहुत बेबाकी से कहीं तक पहुंचे। बताइए क्या बातें करना चाह रहे हैं आप? आपको क्यों लगता है कि आप जो कहेंगे हम पत्रकार लोग उसमें काट छाट करेंगे? कैमरा ऑन है, आप और हम बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए। नहीं, ये दुनिया का एक सिस्टम है जी। कि कोई भी छोटी श्रेणी का व्यक्ति या छोटी श्रेणी की जगह, इसको लोग तवज्जो कम देते हैं। कि ज्यादा हाई फाई लोग जो होते हैं, 100 तरह के झूठ सच अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ कर जानते हैं, उनकी बात को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। ऐसा हमें एक तरह का शक रहता है, वह है कि नहीं है ये वो शक आप। ये शक आप में अंदर जो आया है, इसने जन्म कैसे लिया? आपको क्यों पत्रकारों पे शक होने लग गया? नहीं, पत्रकारों को नहीं, दुनिया सारी का एक सिस्टम है। झूठों का बोलबाला है। हाँ, ठीक है। आज दुनिया में ज्यादा जो हाका करेगा, झूठ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा, तो उसकी बात मानी जाएगी। और सही बात कोई गरीब आदमी करके थक के बैठ जाएगा तो उसकी कोई नहीं मानेगा। राजनीति आपकी जीवन में बड़ी उतार चढ़ाव की रही। जब आपने राजनीति शुरू किया तो मेरी राजनीति की शुरुआत की आप बात सुनोगे तो आप मानोगे नहीं। नहीं, मैं मानूंगा, आप कहेंगे तो क्यों नहीं मानूंगा। मेरा जन्म सन 1939 में देतानी गांव में हुआ। हमारी पूर्व की 7-8 पीढ़ी में भी कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। मेरा फादर जो था वो अच्छी गायां रखने का शौकीन था और अच्छी गाय पाल करके उसके जरिए रोजगार प्राप्त करता था। वो मेरे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उस जमाने में यहाँ किसी भी गांव में कोई स्कूल नहीं थी, न कोई प्राइवेट स्कूल थी न कोई सरकारी स्कूल। जहां आज जिला हेडक्वार्टर बाड़मेर है, इस जगह भी उस टाइम 8वीं स्कूल थी, शायद 10वीं मुश्किल थी। बिरदीचंद जैन वकील था, उसने 10वीं पास ब्यावर में की थी। अगर बाड़मेर में हायर सेकेंडरी स्कूल होती तो शायद ब्यावर क्यों जाता। तो उस हालत में मेरे फादर कई राजपूत चारण और कुछ महाजन लोग ओसवाल, इनसे तालमेल था उठ बैठ का। तो जहां महाजनों की बस्ती थी, उसमें ये महाजन लोग अपने बच्चों को सिखाने के लिए एक पोशाल खोलते थे। उस पोशाल में किसी पंडित को लाके बिठाते थे और वो रुपया, ₹1.25 एक बच्चे की तनख्वाह लेते थे और वो पढ़ाते थे। उनकी पढ़ाई स्लेट पर होती थी, कॉपी और किताब भी नहीं थी। स्लेट पे अ आ क ख बारखड़ी 100 तक गिनती और 40 तक पहाड़ा जोड़, बाकी गुणा और भाग के महाजनों को इस पढ़ाई की जरूरत इतनी तक की होती थी। तो मेरे को उस पोशाल में पढ़ाया गया, वो भी 12 महीना नहीं, 4 महीना तो पोशाल में पढ़ाते थे। फिर बरसात होती थी, ये खेतों के दिन आते थे, तो मैं मवेशी में ग्वाला था,
तो वो मेरे अक्सर याद करने के लिए इस जमीन पे हाथ से साफ करके अंगुली से वो अंक या अक्षर लिख के याद करता था। ये मेरी पढ़ाई की दिनचर्या शुरू की। तो फिर इस तरह का अभ्यास था तब आपकी गणित तो बहुत अच्छी रही होगी। बहुत अच्छी रही, गणित अच्छी रही। कुदरत की देन थी कि मेरी राइटिंग भी बड़ी फर्स्ट क्लास थी। आज भी सही हकीकत है कि मैंने पहली क्लास कायदे से पढ़ी ही नहीं है, लेकिन मुझे मेरी लिखापटी को, मेरी भाषा को पढ़े लिखे लोग आकलन करते हैं कि ये झूठ बोलता है, ये कम से कम पुरानी मैट्रिक पास है या ग्रेजुएट है। हकीकत में मैंने पहली किताबें नहीं देखी। तो शायद यही रहा होगा कि जब आपने अभ्यास बहुत किया यूं जमीन पर लिख लिख के, तो यही गणित फिर राजनीति की गणित भी आपकी बड़ी जबरदस्त रही। हाँ, ये गणित कैसे रही। उस जमाने में जागीरदारों का राज था। पाकिस्तान बना है, देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ये मैं 47 से पहली बात करता हूँ। तो हमारे बड़े जो है एक जगह रह नहीं सकते थे मवेशी के पानी के खातिर। साल में 2-3 जगह हमारे निवास होते थे, टेम्परेरी गोला। तो उस वजह से हम बाहर घूमकर लोगों में माने जाते थे। तो सबसे ज्यादा हरसानी के महाजनों के पहचान से हमारी पहचान हुई सन 1955 के आसपास बिरदीचंद जैन से। बिरदीचंद जैन उस जमाने में एमएलए नहीं था, जिला कांग्रेस बाड़मेर के अध्यक्ष थे। सन 1956 में बिरदीचंद जैन ने मुझे कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर बनाया और सन 1960 में मुझे, या मंडल कांग्रेस कमेटी उन दिनों में कहते थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं होती थी। मैं आपसे बहुत लंबी बातचीत करूंगा। आप कांग्रेस में आ गए, अब आपकी आगे की कहानी पूरी राजनीति हो जाएगी, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि जब आप भोसाल जाते थे तो वहां से ये राजनीति की तरफ झुकाव क्या हुआ? आपके परिवार में आपके वालिद, आपके कोई राजनीति में रहे हैं? नहीं। तो आपका झुकाव क्यों हो गया? मेरा झुकाव हुआ इस बिरदीचंद की सोहबत से। यहाँ कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं बनता था, जागीरदारों से लोग वोट डरते थे। पुलिस महकमा भी देश की आजादी के बाद काफी साल तक एक तरफ रहा। पुलिस महकमे में भूतपूर्व जागीरदारों से सिवाय कोई अफसर या सिपाही तक भी नहीं था। तो आपको लगा कि अगर इन ताकतों से लड़ना है तो फिर राजनीति में जाना चाहिए, इसलिए आप राजनीति में चले। हाँ। चलिए, मेरे साथ अमीन खान हैं, शिव से विधायक रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस से निष्कासित हैं, एक लंबा राजनीतिक जीवन है, इनसे हम बातचीत करेंगे। एक बेबाक बात है इनके साथ, मेरे पहले भी कई इंटरव्यू हुए हैं। मैं कहूँगा ये इंटरव्यू नहीं है, ये राजनीति के एक इंस्टीट्यूट है अमीन खान। और आज जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो चूंकि मैं राजनीति पर विश्लेषण करता हूँ तो मेरी राजनीतिक समझ को मैं खुद कहीं न कहीं थोड़ा सा उसमें और इजाफा कर लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज अमीन खान के जो गांव है, बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान का जो ये बाड़मेर जिला, इसका बॉर्डर है देतानी, इस वक्त हूँ। खुला आसमां है, ये इनका चौक है, नीम का पेड़ है। अमूमन इनको एसी वगैरह पसंद नहीं है। अभी मैं बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे कि शहर में 1-2 घंटे लाइट चली जाए तो तकलीफ हो जाती है, और हमारी कई पीढ़ियों ने बिना लाइट गुजार दी। और बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद।